हेलो अनसब्सक्राइब फैमिली, आपको मेरी एक नई और हैरत अंगेज़ वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। तो आज मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे ख़तरनाक मुकामात की सैर करवाऊँगा जहाँ पुराने ज़माने के लोग तो गए होंगे, लेकिन हम जैसे नाजुक, मासूम और मॉडर्न लोग वहाँ गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, ये मुकामात दिलकश और ख़ूबसूरत ज़रूर हैं, लेकिन ख़तरों से भरे पड़े हैं। तो शुरू करने से पहले एक अर्ज़ करता चलूँ कि मुकामात के नाम बहुत मुश्किल हैं। अगर गलत बोलूँ तो गूगल बाबा से प्रोनाउंसिएशन करवा लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। The Star Mountains of Papua New Guinea। The Star Mountains of Papua New Guinea को सिर्फ The Star Mountains के नाम से भी जाना जाता है। आपको सुनने में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी, सितारों के पहाड़, लेकिन ये पहाड़ आपको दिन में सितारे दिखाने की सलाहियत रखते हैं। ये इंटरेस्टिंग जगह इंडोनेशिया में वाक़िया है। इन ठंडे ठंडे पहाड़ों पे सबसे पहले एक सरकारी मुलाजिम जॉन स्नीप, जो कि वादी सबील में काम करता था, उसने एक मुहिम चलाई। ये मुहिम 1959 में चलाई गई और इस इलाके में रहने वाले लोगों के जरिए डाटा जमा करते रहे। फिर इस मिशन में 2 छोटे हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ते हैं उनका इंतजाम किया गया, लेकिन अफसोस की ऊंचाई ने उनकी उड़ान को सख्ती से महदूद कर दिया और इनमें से एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। लेकिन मिशन को और जुस्तजू से जारी रखा गया और आखिरकार एक हेलीकॉप्टर 9 सितंबर को पैनकक मंडाला की चोटी पे पहुंच गया। पैनकक मंडाला को मंडाला चोटी के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों, ये दी स्टार माउंटेन्स ऑफ पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है। और अब जदीद दौर में रहने वाले इंसान इस जगह को विजिट करने नहीं जा सकते और इसकी वजह वहाँ की खौफनाक आबो हवा है। इन ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पे हर साल 10,000 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश होती है और माहिरीन के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि दी स्टार माउंटेन्स के मौसम की वजह से ये दुनिया के गीले मुकामात में से एक मुकाम है। ये जगह बहुत सी आतिशफशा सरगर्मियों, ज़लज़लों और बेशुमार बारिश की वजह से बेहद ख़तरनाक मानी जाती है। तो अगर किसी का दिल यहाँ जाने का हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। द सेंटिनल आइलैंड। द सेंटिनल आइलैंड का पूरा नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल है। ये खतरनाक जजीरा हिंदुस्तान यानी इंडिया में वाक़या है। यह जजीरा थाईलैंड और इंडिया के जनूबी साहिलों के दरमियान मौजूद है। इस जजीरे पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। ज़्यादातर जजीरों पर जहरीले जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इस जजीरे का खतरा वहाँ के खतरनाक और जहरीले सेंटिनलीज लोग हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वो वाहिद लोग हैं जो हमेशा इसी जजीरे पर रहते हैं और ये सब एक तवील अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर कोई शख्स इस जजीरे की सैर करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ से ही वापस भेज दिया जाता है और बाज़ औक़ात तो लोगों पे तशद्दुद यानी उन्हें मारा भी जाता है। एक दफ़ा 2 मछली पकड़ने वालों की बोट यानी कश्ती टूट गई और वो दोनों इस जजीरे पे चले गए। जैसे ही सेंटिनलीज को खबर मिली कि 2 अनजान लोग साहिल के किनारे मौजूद हैं तो उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। इसी वजह से ये जजीरा जदीद दौर और दुनिया के राब्ते से बाहर है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। इस जजीरे का रकबा तकरीबन 60 किलोमीटर स्क्वायर है और 2018 में इस जगह में रहने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 6,000 तक बताई गई थी। दोस्तों, ये जगह पे जाना खुदकुशी करने से कम ना होगा और अगर रिपोर्टर्स की बातों पे यकीन किया जाए तो उनका कहना है कि ये लोग 500 साल से इस जजीरे पे इंडियन गवर्नमेंट की हिफाजत में रह रहे हैं और विजिटर्स के लिए दाखिला सख्ती से ममनू किया गया है। वेल डू जेवरी। ये कुदरती जगह वेल डू जेवरी ब्राज़ील में महफूज है। वेल डू जेवरी का नाम 1851 में ब्राज़ील में मौजूद एक खास और मशहूर दरिया के नाम पर रखा गया, जिसका नाम जेवरी रिवर था और ये काफ़ी बड़ा दरिया है। माहिरीन ने गुज़श्ता सालों में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम देखी है जिन्हें अभी तक जदीद दौर के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है और ऐसी इंटरेस्टिंग जगह दुनिया में बहुत कम रह गई हैं और वेल डू जेवरी उनमें से एक है। वेल डू जेवरी में तकरीबन 3,000 लोग रहते हैं और ये लोग 14 मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मैटिस, मेटसिस, कुलीना और बहुत से मुख्तलिफ कबीले शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये सुन के काफ़ी हैरानी होगी कि वेल डू जेवरी के लोगों ने आज तक टायर भी नहीं देखा। आप सोच रहे होंगे कि जो लोग गाड़ियों पे जाएंगे तो वो लोग टायर देख लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ की आबो हवा वहाँ का सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान वहाँ जाने की गलती कभी नहीं करेगा। वेल डू जेवरी में सारा साल मुसलसल बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से दरिया के साथ शदीद सैलाब और ख़तरनाक लहरें आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों और सफ़र करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरे का सामना करना पड़ता है। वेल डू जेवरी की लेंथ 33,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने वेल डू जेवरी में रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए विजिटर्स का जाना बैन कर दिया है और तहकीक के मुताबिक दुनिया में इस जगह का मालूम होने के बावजूद भी कोई इस जगह का विजिट नहीं कर सकता। नामीब डेजर्ट, नामीबिया।
नामीब डेजर्ट नामीबिया के नाम को अगर खोला जाए तो इसको समझने में आसानी होगी। नामीबिया जनूबी अफ्रीका के समुंदर के करीब का एक सहरा है और नामीब का मतलब बहुत वसी यानी बहुत बड़ी जगह का है। नामीब डेजर्ट को नामीब कोस्टल डेजर्ट भी कहा जाता है। यह सहरा तकरीबन 1200 माइल्स यानी 1900 किलोमीटर से भी ज़्यादा फैला हुआ है। नामीब डेजर्ट दुनिया के खुश्क मुकामात में से एक है। ये डेजर्ट इतना खुश्क है कि पूरे साल में सिर्फ कुछ हिस्सों में 2 मिलीलीटर पानी दिखाता है और बाकी का साल खुश्क रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी भी चीज़ का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन ही है और जो जानदार जिंदा रहते हैं वो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ बंजर इलाकों में कुछ लोग रहने में कामयाब रहे हैं, वरना इस रेत से भरे समुद्री इलाके में सिर्फ बिच्छू और इसी तरह के छोटे जानवरों का घर है जो पानी बहुत कम पीते हैं। और अगर कोई इंसान इस रेत की दुनिया में खो जाए तो उसका जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों ये जगह विजिटर्स के लिए बिल्कुल ओपन है। यहाँ वैसे तो इंसान नहीं रहते, लेकिन कुछ छोटी बस्तियों में उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, जिनमें ओवाहिम्बा, ओबस जिम्बा हिरेरो और तोपनार नमक शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक यहाँ आजकल के जदीद लोगों का रहना इम्पॉसिबल है और तहकीक के मुताबिक जदीद इंसान इस सहरा में मुश्किल से 1 दिन ही जिंदा रह पाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो आप भी इस जगह को विजिट कर सकते हैं। सक्खा रिपब्लिक रशिया में वाक़िया है और इसको याकूतिया भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे सक्खा रिपब्लिक ही कहते हैं। आपको एक खुफिया इन्फॉर्मेशन भी बताता चलूं कि यहाँ कुदरती वसाइल होने की वजह से सक्खा रिपब्लिक दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में से एक है। रूस की मादनियात यानी मिनरल्स और वसाइल में सक्खा रिपब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। ख़वातीन, आपको पता है कि रूस के 82% हीरे, 17% सोना, 8% मरकरी और बहुत से कुदरती मिनरल सक्खा रिपब्लिक से निकलते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि दुनिया में कान किए जाने वाले हीरों का 25% से ज़्यादा हिस्सा सक्खा रिपब्लिक निकालता है। 2020 में याकूतिया यानी सक्खा रिपब्लिक की आबादी 9,71,996 थी और सक्खा रिपब्लिक की लंबाई 11,90,555 माइल्स है, यानी 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि जब 1 मिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो इसका जवाब वहाँ का ख़तरनाक मौसम है। वहाँ पे आम तौर पे मौसम -40 सेल्सियस है और सक्खा रिपब्लिक बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है। यहाँ तक कि याकूतिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा इंसानों ने अभी तक दरियाफ्त भी नहीं किया। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब 1 मिलियन लोगों ने याकूतिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं देखा तो हम किस खेत की मूली है। टिसिंगी दी बिमाराहा नेशनल पार्क मेडागास्कर में मोरंडावा और एंटसलोवा के करीब वाक़िया है। टिसिंगी दी बिमाराहा नेशनल पार्क को छुरियों का जंगल कहा जाता है। इसे छुरियों का जंगल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ मौजूद पहाड़ नुमा पत्थर बहुत नुकीले और तेज़ तराशे गए हैं। ये पहाड़ 1997 में बनाया गया। इसकी टोटल लेंथ 853 किलोमीटर स्क्वायर है और ये वाकई काफ़ी बड़ी जगह है। ये कौमी पार्क 2 बड़ी जियोग्राफी के गिर्द मरकज़ है, जिसे ग्रेट टिसिंगी और लिटिल टिसिंगी कहा जाता है। ये चट्टानों की शक्लें बहुत नोकदार हैं और इनके दरमियान गहरे घड़े काट दिए गए हैं। लफ्ज़ टिसिंगी नाम का अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है जहाँ कोई नंगे पाँव नहीं चल सकता, और ये नाम इस इलाके और जगह के हिसाब से बहुत मुनफरिद नाम है। ये पार्क इतना दिलचस्प और ख़तरनाक है कि इसकी नुकीली चट्टानों पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इस जगह के नीचे गहरे शगाफों, ज़ेरे ज़मीन नदियों और गारों के जाल हैं। तहकीक के मुताबिक 2005 तक यहाँ 6000 लोगों ने विजिट किया, लेकिन अब मॉडर्न लोगों के लिए वहाँ जाना नामुमकिन सा महसूस होता है। हाँ, अगर आप छुरी से फल सब्जियाँ काट काट कर थक गए हैं तो इन नुकीली चट्टानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। युकाटान सिनोड्स। युकाटान मैक्सिको का एक शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा सिनोड्स पाए जाते हैं। सिनोड एक कुदरती गड़ा होता है जो किसी बड़े पत्थर के गिरने से बनता है, जैसे कि गार। फिर उसमें ज़मीनी पानी जमा होता है जो सिनोड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सबसे कदीम और मशहूर सिनोड चिचन इट्ज़ा शहर के करीब है जो मैक्सिको में वाक़िया है। ये सिनोड एक जजीरा नुमा शक्ल में है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में तैराकी करना सबसे मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत हौसला चाहिए होता है, और ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक गारें जहाँ तैरना सबसे मुश्किल काम है वो मैक्सिको की सिनोड्स हैं। मैक्सिको की सिनोड्स के अंदर एक ऐसी इलामत मौजूद है जो गोताखोरों को खबरदार करती है। जो भी इन सिनोड्स में स्विम करता है उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है। स्विमर्स के लिए ये सैलाब नुमा गारों का ये नेटवर्क, जिसे युकाटान सिनोड्स कहते हैं, दुनिया के खतरनाक गारों में से एक है, जहां स्विमर्स और मॉडर्न लोग जाने से भी डरते हैं।
अब जिसे बार बार नहाने का भूत सवार है वो अपना भूत यहाँ जाके उतार सकता है। गैंगखॉर्प-वेनसम। गैंगखॉर्प-वेनसम को हम अगर एक मिस्ट्री कहें तो गलत ना होगा। गैंगखॉर्प-वेनसम एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम है जो भूटान में वाक़या है। भूटान और चाइना की सरहद पे मौजूद गैंगखॉर्प-वेनसम 24,836 फुट की लंबाई लिए अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया के ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ माना जाता है। और दोस्तों, तहकीक के मुताबिक इस पहाड़ पे आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक के 1922 में एक टीम भेजी गई जो इसकी पैमाइश ना कर पाई और तब से लेके अब तक इसकी पैमाइश भी पूरी नहीं की जा सकी और इसकी दुरुस्त ऊंचाई किसी को भी नहीं मालूम। फिर कुछ अरसे बाद पहाड़ पे चढ़ने के लिए 4 टीमें और भेजी गई जो सिर्फ 19,685 फुट तक ही जा सकी और मौसम खराब होने की वजह से नाकाम वापस लौट आई। फिर 1994 में इस पहाड़ पे जाने से मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जोश में चढ़ने की कोशिश करते रहे तो 2003 में इस पहाड़ पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई और ये पहाड़ आज भी महज एक मिस्ट्री है। तहकीक के मुताबिक इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है जो कि तकरीबन 25,000 फुट से भी ज्यादा है। गैंगखॉर्प-वेनसम 1930 से लेके अब तक 65 जाने ले चुका है। द मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच अपने नाम की तरह अजीब और ख़तरनाक जगह है। ये कोई पहाड़ या पार्क नहीं बल्कि ये एक समुंदर है। जी हाँ दोस्तों, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री मुकाम है। मारियाना ट्रेंच वेस्ट में बहरुल काहिल में वाक़या है। बहरुल काहिल को इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। मारियाना ट्रेंच साउथ पैसिफिक ओशन और मारियाना जजीरे से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। मारियाना ट्रेंच दायरा नुमा शक्ल में है। इस गहरे मुकाम की लंबाई 1500 मील से भी ज़्यादा है और अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो ये ज़मीनी सतह से 36,000 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। और आप इसकी गहराई का अंदाज़ा कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर आप इस हिस्से में पूरा माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई तकरीबन 30,000 फुट है, वो भी इस मुकाम में समा जाएगा और आपको इसका कोई हिस्सा भी नज़र नहीं आएगा। ये हमारी सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा गहरा और डरावना है। इसकी गहराई में इस कदर अंधेरा है कि हमारी सोच भी नहीं होगी। मारियाना ट्रेंच को दी चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। मारियाना ट्रेंच इंसानों के लिए पूरे अर्थ पे मौजूद नाकाबिले रिसाई जगह है, यानी जहाँ पे आज तक कोई नहीं जा पाया हो। जदीद टेक्नोलॉजी भी 100% इसको गहराई तक देखने में नाकाम रही है। हम कभी नहीं जान सकते कि ये कितना गहरा है और कौन कौन से जानदार इसकी गहराई में अपना घर बनाए बैठे हैं। मारियाना ट्रेंच के करीब का इलाका अपने मुनफरिद माहौल की वजह से काबिल जिक्र है, क्योंकि वहाँ माया सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के आतिशफिशा पहाड़ एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, अगर मौका मिले तो मैं भी ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन अफसोस कि किसी आम इंसान का वहाँ जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही। कमचटका। कमचटका अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। कमचटका को कमचटका पेनिनसुला भी कहा जाता है। कमचटका रशिया के ईस्ट में मौजूद है और इसमें 160 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से 29 अभी भी एक्टिव हैं। इन वोल्केनोज में से सबसे ऊंचा वोल्केनो 15,000 फुट ऊंचा है। दोस्तों, आप कमचटका से कुछ दूरी की कुदरती खूबसूरती को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें बहुत सी बायोलॉजिकल गैसेस, आतिशफिशा वोल्केनोज, मुख्तलिफ पहाड़, अल्पाइन के मैदान, यानी ऐसे गार्डन जहां हज़ारों इक़साम के फूल पाए जाते हों, दरिया, झीलें, आबशारें, नियाम मछलियों, परिंदों और जानवरों से भरा हुआ है। और जबकि दूसरी तरफ कमचटका मौत की वादी का मंजर पेश करता है। कमचटका में हज़ारों तरह की गैसेस का इखराज होता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह पाता। पौधे और जानवर जल्द ही मर जाते हैं और जबकि अगर कोई इंसान वहां जाए तो बहुत जल्द ही जिल्द की बीमारी, बुखार और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर दम तोड़ देगा। इस दिलफरेब जगह पे जाना हर किसी का ख्वाब होता है। जैसे कि मूवीज़ में ऐसी जगह दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी जगह जाना अपनी मौत को खुद दावत देना है। तो ये थे दुनिया के 10 खूबसूरत और ख़तरनाक मुकामात। इस ज़मीन पे बेहद हैरत अंगेज़ और दिलचस्प जगह मौजूद हैं जो कुदरती खूबसूरती से माला माल हैं। इन नाकाबिले यकीन कुदरती अजायबात को देखने के बाद आपको आपका घर दुनिया की सबसे बोरिंग जगह महसूस होगा। और दोस्तों, आप इन खतरनाक जगहों में से किस जगह जाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।